हमीद भट्टी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो ये शकूक पैदा करने की कोशिश की है जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और फ़ोन टैप करके प्राइम मिनिस्टर को वो टैपिंग जो है वो सुनानी चाहिए, इस पर आपका क्या रद्द अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब एक तो शुक्रिया बंदादी। डॉक्टर साहब बिलावल भुट्टो नौजवान हैं, अच्छी गुफ्तगू करें, लेकिन आज जोश खताबत में वो भूल गए कि भट्टो के नवासे हैं, जुल्फ़कार अली भट्टो के, बेनज़ीर के साहबजादे हैं। आपको पता है उन्होंने क्या असम्बली में बात की जहाँ कानून साजी होनी थी, जहाँ कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फोर्स करती है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप खारजा वज़ीर शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोन टेप करें। मेरी समझ में नहीं आता, एक तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं कि ये इलेक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं, ये फलां करते हैं, तो आप असम्बली में पीपल्स पार्टी जो सबसे पुरानी सियासी जमात है, जुल्फ़कार अली भट्टो के आप नवासे हैं, गलती से यहाँ किसी ने पर्ची गलत पकड़ा दी इन्हें। यहाँ जोश खताबत में ये शाह महमूद कुरैशी पे लगाते, उनके बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि वो अगर पीपल्स पीटीआई में अल्टरनेट हुआ तो वो हुए। मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। पीटीआई में अल्टरनेट भी इमरान खान है, पहला भी इमरान खान, आखिरी भी है। नून लीग में पहले भी नवाज शरीफ है, आखिरी भी नवाज शरीफ है, दरमियान में भी नवाज शरीफ है। जरदारी ख़ानदान में जरदारी पहले भी है, आखिरी भी है और दरमियान में भी है। ये वरासतें हैं। हाँ, पीटीआई में वरासत नहीं क्योंकि है नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने जो कहा ना छोटे से बच्चों में बातें कुछ। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई और लीडर रिप्लेस नहीं कर सकेगा? ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए कि इमरान खान को हटा दिया जाए और तहरीक इंसाफ में कोई और लीडर इमर्ज करे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसकी बहुत कोशिश, नाकाम कोशिश हो चुकी है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, चंद लोग हट सकते हैं, वो पीटीआई के, नून लीग के भी हट सकते हैं। अगर इमरान खान माइनस कर दें तो पीटीआई में रहता क्या है, मुझे उसका नाम बता दें। कोई काफ लीग से आया, कोई नून लीग से आया, कोई मुस्लिम लीग से आया है। जो 2096 में मदर साहब ने पीटीआई बनवाई थी, उनके मतलब जवानी के दौर में, माशाल्लाह मदर साहब उस वक्त जवान थे, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है। मुझे तो वो पीटीआई का रहनुमा नज़र ही नहीं आता। इमरान खान के बगैर पीटीआई नामुकम्मल है। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को अब यकीन हो चुका है कि उनकी बुलंद व बाला दावे पीडीएम तितर बितर हो गई। इमरान खान की हुकूमत वो नहीं गिरा सकते। अब दोनों पार्टियां एनआरओ लेके जेल बचाओ मुहिम पे लगे हैं। अल्लाह का वास्ता जे वो भाई लोगों को भी जाके कहते हैं माना देखिए ताड़ी कितनी वफादारी कर रहे हैं, देखा सर बजट कैसे प्यार से मंजूर हुआ है। बच्चे गैर सियासी होते हैं, आज असम्बली में देखा नहीं, ये कहते थे शीशा पराई हुई दीवार बनूंगा। ये दीवार तो एक टेलीफोन कॉल की मार निकली भाई, ये तो एक फूंक की मार निकली। कहाँ मुझे देखता था मैं असम्बली में गाली बलूचिस्तान में जनादा जा मदर साहब के आगे तो मैंने टेबल के नीचे छुप जाऊंगा उन्हें टाइम देने के लिए। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ किसानों की जमात बन के इमर्ज कर गई है। अगर पीएमएलएन ट्रेडर्स की और ताजरों की जमात थी तो तहरीक इंसाफ अब किसानों की जमात जो है वो पंजाब में बनते नजर आती है। दूसरा, ओवरसीज़ वोट को वो कैश करना चाह रहे हैं। ओवरसीज़ वोट का हर पाकिस्तान के हर हल्के, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में असर है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पीएमएलएन के पास बढ़त की, डांड डबट की, एक गाली की एक मुनाफली थी जिसे अब तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इस पे आपका क्या तबसरा है? डॉक्टर साहब, एक तो इमरान मेरा छोटा भाई है, अगर मेरे खिलाफ वो वी लॉग ना करे तो मैं इख्तलाफ राय की गुस्ताखी कर लूँ। मेरा छोटा भाई और प्यारा भाई है, लेकिन मदर साहब ने मुझे कहा यार आज बड़ा ठंडा पड़े हुए हो तुम। एक तो मैं आपको गुजारिश करूँ, इमरान खान साहब के सिर्फ 2 क्रेडिट है 3 सालों में। उन्होंने अमेरिकन इंटरव्यू को में कहा कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, उस पर मुझे पाकिस्तानी होने का फ़ख्र है। दूसरा, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात का कहा, अगर वो ले आते हैं तो मुझे उन पे फ़ख्र है। दूसरा रह गया, आपको याद होगा 2008 में पीपल्स पार्टी की बनी हुकूमत, मार्शल लॉ लगने में फ़ौज रुकावट है। 2 उनके वज़ीर आज़म चेंज हुए लेकिन हुकूमत को पूरा टाइम दिया गया। उसके बाद गालबन, अगर मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा आजकल याददाश्त मेरी खो जाती है, नवाज शरीफ साहब आए, पनामा केस आया, उसमें फड्डा किसके साथ था, लेकिन हुकूमत को पूरा टाइम करने दिया गया। इमरान खान साहब आए इस एग्रीमेंट के साथ कि 5 साल पूरे करवाए जाएंगे।
इनकी नंबर गेम बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी असम्बली में। फिर कराची की अवाम ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, प्रेशर डाला, जलसे जुलूस निकले, लंदन में भी एहतजाज हुआ, MQM ने फौरी तौर पे इमरान खान के इत्तेहादी बन गए। उसके बाद गुजरात में, पाकिस्तान में हद नज़र गुजरात से पिंडी तक सारी सर थे। परवेज लाई ने मुस्लिम लीग PTI का साथ देने का फैसला कर लिया हुकूमत बनाने में। फिर उससे पहले जनूबी पंजाब महाज बना, उधर लोगों ने कहा, उनके घर वालों ने कहा आज खाना नहीं पकेगा अगर आप इमरान खान की हुकूमत नहीं बनाएंगे, उनका साथ नहीं देंगे। तो अपोजिशन की दरअसल पोजीशन ही कोई नहीं, उसने पहले दिन से ही हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की, ये मेरी खबर है। क्योंकि वो चाहते थे, पीपल्स पार्टी चाहती थी हमें NRO मिले और हमारी जो लूट मार है उस पर जवाब ना हो। उसका नतीजा आया कि आसफ अली जरदारी पे बेनामी अकाउंट पे आपने और मैंने और इमरान खान ने दर्जनों प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन वो उसमें आधी रकम आ गई और आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र भी कोई नहीं। इस वक्त जरदारी फैमिली का कोई बंदा शफाफ एहतसाब के तहत गिरफ्तार नहीं है। नवाज शरीफ फैमिली अरबों खरबों की करप्शन के इल्जाम लगे, महफिल फ्लैट लगा। ये आपने इमरान खान के सारे आर्गुमेंट के ऊपर हमला कर दिया है, इस पे जरा नहीं पहले हमला नहीं, मेरे छोटा भाई कह के मार डाल लिया। नहीं एक सेकंड। दूसरा, हाँ उनको सियासत नहीं आती। ज़िमनी इलेक्शन अगर आप 7-8 जो लाहौर गुजरांवाला हुए उसका नताइज देख लें, वजीराबाद हुए, खुशाब हुए, उसका नताइज देख लें। अब बढ़ के पीपल्स पार्टी में मारनी शुरू कर दी है 2000, क्योंकि जिस दिन जिस अवाम ने इमरान खान साहब को मुंतहिब किया है उस अवाम ने सोच लिया तो 2 टेलीफोन कॉलें हैं, एक मदर साहब के शहर में। अब इस पे एक रद्द अमल, एक इस पे जरा काउंटर व्यू सर आने देना जरा इमरान खान को भी इस पे। इमरान खान साहब वो नहीं मानते आपकी बात, आपने 3 आर्गुमेंट रखे थे, उन्होंने उसके जवाब में काउंटर थीसिस रख दिया, आपकी बात नहीं मानते। तो ये तो कोई शर्त नहीं है कि मैं बात करूं और वो बाकी सबको माननी भी पड़े। वो मेरा आर्गुमेंट था, लोग सुन रहे हैं, अगर उनको ठीक लगे तो ठीक है। आरिफ भाई का आर्गुमेंट है और आरिफ भाई जो बात कर रहे हैं, देखें उसमें एक चीज जो मेरी रह गई थी, 4th पॉइंट, वो ये था कि जो अमेरिका को रिप्लाई किया इमरान खान साहब ने। देखें जब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पहली दफा हुकूमत बनाई तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ड्रोन हमलों की मुखालफत उन्होंने की और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उससे पाकिस्तान को बाहर निकालने की बात की। उसका बड़ा उनको जबरदस्त फीडबैक मिला था उनको। ये एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को मजबूत किया। आप जाके सर्वे करवा लें, ये जो स्टेटमेंट्स हैं अमेरिका के बारे में खास तौर पे, इन्होंने उनको कितना सर्व करेंगे और इलेक्शन में कितना ज्यादा सर्व कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लोग अगर खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं तो आपको हो सकता है। और खास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी, ये 4 चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसान जो है, जो पहले PTI को एक ऑप्शन के तौर पे नहीं दिखता था, वो देख सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी को वोट डालेंगे, PMLN को या पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को पूरी दुनिया में 9 मिलियन वोट मिल गया तो मुझे नहीं लगता उनको 20,000 वोट भी पड़ेंगे। तो इसी तरह जो किसान है, ओवरसीज है, एक भड़क का वोट है पंजाब में। और आखिरी चीज जो मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिसी इमरान खान साहब की अमेरिका के बारे में है, जिसपे आरिफ हमीद भट्टी साहब जैसा नाकद जो तनकीद करने में अपनी शोहरत रखते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है, तो वो लोग जो ऑलरेडी इस चीज के इंतजार में बैठे हुए थे, वो इस पे क्या सोच रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में या दूर दराज ऐसे एरियाज में जो इफेक्टेड है, वहां पे बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा। अभी अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं तो उनका वो कैसे बेचते हैं।